फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। इस क्लास में सीटेट वाले बच्चों के लिए जो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे एसएसटी के क्लास में, वो आपका भूगोल से था, क्लास 6 का था। क्लास 6 भूगोल चैप्टर नंबर 1 था। उसमें से हम लोगों ने 50% चैप्टर को कवर कर चुके थे। आज की क्लास में आपका जो क्लास स्टार्ट यहाँ से है वो है आपका क्लास पृथ्वी। यानी इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास किया था वो हम लोगों ने यहाँ तक मुकम्मल तौर पर किया था। सौर मंडल के 8 ग्रह, यहाँ तक हम लोग 12 ग्रह तक पढ़ चुके थे। आज के क्लास में जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे एमसीक्यूज को भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले क्लासेज और नए नए नोटिफिकेशन जो आपको मिल पाए वो आसानी से मिल सके। आप अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए केएनई एकेडमी चैनल को, क्योंकि यहाँ पर सीटेट के लिए एसएसटी के क्लासेस, एसएसटी के क्लासेस एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी भूगोल हो, आपका चाहे इतिहास हो या फिर आपका राजनीति विज्ञान हो, वो सभी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर करवाया जाएगा। और साथ ही आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको एमसीक्यूज को देखने मिलेगा, साथ ही हम इस चैप्टर को भी कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि क्या आप जानते हैं, यहाँ से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ। प्रकाश की गति लगभग 3000, क्या बोल रहा है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति जो है क्या, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आप याद रखिए, ये महत्वपूर्ण को आपका टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश का जो गति है लगभग कितना किलोमीटर है प्रति सेकंड? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और ये पृथ्वी में आने में जो समय लगाता है वो 8 मिनट का समय लगता है। अब पृथ्वी में जो है, पृथ्वी बारे पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। देखिए, सूर्य से जो दूरी के हिसाब से जो ग्रहों का जो संख्या है उसके अनुसार जो है पृथ्वी का तीसरा नंबर है। कितना नंबर? तीसरा नंबर है। आकार में ये पांचवा, आकार में जो है ये क्या है, पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी ध्रुवों के पास क्या है, पृथ्वी थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आप कहा जाता है। और भू आप का अर्थ क्या है ये समझिए। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान के आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर, यानी हमारे लिए जो जीवन में चाहिए, हमको जीने के लिए जो चाहिए, जीवित रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो संभवतः कहाँ मिलता है आपको? सभी चीज़ें अनुकूल परिस्थितियों में कहाँ मिलता है? पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। पृथ्वी क्या है? ना ही तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। क्या है? पानी और वायु जो है, हवा जो है क्या है, उपस्थित है, मौजूद है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी को क्या कहता है? सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे पृथ्वी को तो क्या, नीले रंग की दिखाई देगी, दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसकी 2/3 सतह क्या है? पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। रोचक तथ्य है, इसको पढ़ते हैं। रोचक तथ्य में क्या दिया गया? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन? नील आर्मस्ट्रांग ये व्यक्ति है जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले कहा, चंद्रमा पर कदम रखा था अपना। कहाँ पर रखा? चंद्रमा पर। कौन? नील आर्मस्ट्रांग, जो व्यक्ति 20 जुलाई 1969, ये आपको याद रखना चाहिए। चंद्रमा। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में डिस्कस किए कि पृथ्वी जो है क्या है,
तीसरा ग्रह है सूर्य की दूरी के हिसाब से, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और चपटी है। इसका अब पृथ्वी को आकार के हिसाब से क्या कहते हैं, इसे भू आप कहते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। उसके बाद जो है इस यहाँ पृथ्वी में क्या अनुकूल परिस्थितियां संभवतः मिलती है जीवित रहने के लिए। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडा है, पानी आयु सभी उपस्थित होते हैं, और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी क्या नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसका क्या है, पृथ्वी का 2/3 सतह क्या है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी किस कारण से नीला ग्रह कहा जाता है कि पृथ्वी का जो 2/3 सतह है वो क्या पानी से ढका हुआ है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं साथियों, आपको चंद्रमा के बारे में पढ़ाते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास कौन सा एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। पृथ्वी के व्यास का कितना है, केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी जो है ये हमारे ग्रहों और अन्य जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनसे, उनकी अपेक्षा उनसे मुताबिक नजदीक है, दिखाई पड़ता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी चंद्रमा जो है हमसे कितना किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां तुलना कर सकते हैं, यानी पृथ्वी से जो है सूर्य और चंद्रमा की जो तुलना कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। यहाँ दिया गया आपको रॉकेट का परीक्षण किया गया। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, मानव निर्मित उपग्रह जो है उनके बारे में बात किया गया है। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि उपग्रह क्या है उसके बारे में। उपग्रह यह देखते हैं हम लोग, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, खगोलीय पिंड भी चक्कर लगाता है उसी हिसाब से। मानव निर्मित उपग्रह क्या है उसके बारे में जानते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। क्या है, कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। ये जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। अब आगे चलते हैं, आपको क्लास में पढ़ते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन का पूरा समय लगता है। कितना, 27 दिन का पूरा समय लगाता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया देखा जा सकता है। यानी पूर्णिमा के दिन जो है हम क्या है, चंद्रमा पर जिनकी छाया को देख सकते हैं। पृथ्वी पढ़ लिए, चंद्रमा पढ़ लिए, अब क्षुद्र ग्रह पढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह आपके बारे में क्षुद्र ग्रह में क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह ये कहता है आपको, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगता है। यानी जो है तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, इसके अलावा जो छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता घूमते रहता है। पिंडों को क्षुद्र कहते हैं। छोटे छोटे जो क्षुद्र पिंड होते हैं तो क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति, क्या ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखिए, अभी MCQs में काम आएगा। मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र नंबर 1.2 को कहता है, देखो चित्र 1.5 को। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह उसे टूटकर अलग हुआ है। यानी वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उसके अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही एक भाग है, लेकिन ये जो है बहुत वर्ष पहले क्या हुआ, विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हुआ, अलग हो गए। अब साथियों हम लोग उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्कापिंड क्या है, हम लोग पृथ्वी पढ़ लिए, चंद्रमा पढ़ लिए, ग्रह पढ़ लिए, अब उल्कापिंड पढ़ते हैं। यानी इस चैप्टर को जो हम लोग कवर कर रहे हैं ये मुकम्मल यानी कंप्लीट रूप से इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण
होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई उल्का जो है पूरी तरह से नहीं जलता है और पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिससे जमीन के गिरने पर क्या हो जाता है, वहाँ गड्ढे बन जाता है। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखे हैं? क्या बोल रहा है? देखे हैं। ये लाखों तारों का समूह है। क्या है? लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी क्या? आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। क्या? लाखों आकाश गंगा मिलकर के तब जाकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। दोस्तों, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी क्या हैं? इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यहाँ आपको कह रहा है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार करें कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगा मौजूद हैं। इस चित्र का आपका स्थान कहाँ है, इसके बारे में बताया जा रहा है, आपको निकालना है। तो हम लोगों ने अब तक जो है इस चैप्टर में सारी चीज़ों को पढ़ लिए। अब इस चैप्टर से संबंधित जो एमसीक्यूज है, कुछ एमसीक्यूज उसको करते हैं। साथ ही इस तरह के एमसीक्यूज के नोट्स पाने के लिए केएनई एकेडमी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आप एसएसटी के क्लासेस के नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को क्या कहता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी है। सूर्य के नजदीक तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है। सूर्य से नजदीक सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी ग्रह से चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है किस प्रकार से जो है क्या करता है? चक्कर लगाता है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो वृत्ताकार, आयताकार, दीर्घ वृत्ताकार। तो वृत्तीय पथ पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का, पूर्व का, उत्तर का। तो हमें उत्तर का होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो हम लोगों ने एमसीक्यूज भी देखे, और इससे ज़्यादा अगर आपको एमसीक्यूज के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ये 2 क्लास मुकम्मल किए। कल के क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। साथियों, अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केएनई एकेडमी से जरूर जुड़ें और लास्ट तक सभी क्लासेस को जरूर देखें, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कल के क्लास में मिलते हैं।